हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की क्या प्रक्रिया होती है। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इसमें 5 स्टेप्स होती है जिससे कि हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को बनाते हैं। तो फर्स्ट आता है गोल सेटिंग, सेकंड है एनालिसिस जिसको कि इन्वायरमेंट एनालिसिस भी बोलते हैं, थर्ड आता है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, फोर्थ है स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन और फिफ्थ है स्ट्रेटेजिक इवोल्यूशन। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसके अंदर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस एक मेथड होती है कि मैनेजर कैसे स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करेगा सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए। एक प्रोसेस है जिसमें कि हम चीज़ों को मैनेज करते हैं, प्लानिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं ताकि हम सारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। नेक्स्ट आता है व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज को बनाता है, प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करता है, एवोल्यूशन करता है ताकि गोल्स को प्लान तरीके से अचीव कर सके। ये हेल्प करता है कि आप कंपटीशन को कैसे फेस करेंगे। ये प्रोसेस है कि ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है कि हमको स्ट्रेटजीज को कैसे इंप्लीमेंट करना है, स्टेक होल्डर्स को इसमें आप डिटेल प्लान बनाते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करते हैं और रेगुलरली असेसमेंट मतलब कि इवोल्यूशन करते हैं कि जो भी आपने प्लान बनाया है वो चीज़ें सही चल रही है कि नहीं चल रही। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। तो हमने जो ये प्रोसेस देखी थी जिसमें 5 स्टेप्स थे, गोल सेटिंग, एनालिसिस, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन और इवोल्यूशन, इसको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग फर्स्ट स्टेप होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस का। ये फाउंडेशन होती है जिसमें कि हम विजन को, मिशन को, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गोल्स को बनाते हैं। तो इसमें हम क्लियरली डिफाइन करते हैं कि हमको शॉर्ट टर्म में क्या गोल्स को अचीव करना है, लॉन्ग टर्म में क्या गोल्स को अचीव करना है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है हमारे, करेंट स्टाफ को अभी हम कैसे एवेल्युएट करेंगे जो भी हमारा काम चल रहा है। तो इसमें हम प्रॉपर तरीके से एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, प्रॉब्लम्स को देखते हैं और फिर गोल्स को सेट करते हैं। सेकेंड आता है इन्वायरमेंटल एनालिसिस। इसमें हम देखते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट को स्ट्रेटेजिक प्रोसेस में कि मैनेजर को नीड होती है कि हम देखें क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या थ्रेट्स हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के। फिर ऑर्गेनाइजेशन उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानता है इंटरनली और उसके लिए वो काम करता है। तो इसमें हम एनालाइज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्पेसिफिक गोल और ऑब्जेक्टिव जो कि डिसाइड किए थे उन पे हम कैसे फोकस कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम हमारे प्लान्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इसमें आप इन्वायरमेंट के फैक्टर्स को देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्वॉट एनालिसिस करेंगे कि कौन से फैक्टर्स आपको कितने अफेक्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आप स्ट्रेंथ, वीकनेस जो कि आपके इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। जब आपने इन्वायरमेंट को एनालाइज कर लिया है तो नेक्स्ट आता है हम स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करते हैं। हम प्लान बनाते हैं कि हम रिसोर्सेज को कैसे डिज़ाइन करेंगे, उनकी क्या प्रायोरिटी है, क्या इश्यूज है किसी भी बिजनेस के, और फाइनली हम स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करते हैं उनके अकॉर्डिंग। तो इसमें हम एनालिसिस करते हैं स्ट्रेटेजिक चॉइस के बेसिस पे कि मैनेजर अलाउ करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या मिशन है, इन्वायरमेंट का उनकी कैपेसिटी क्या है, चॉइस क्या है, कैसे हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं वैल्यू को मैनेजर की, स्टेक होल्डर्स की। ये चॉइस है कि आप पूरे बिजनेस के स्कोप को देखते हैं ओवरऑल और बिजनेस की क्या डायरेक्शन है उसको देखते हैं। तो मैनेजर इसमें यूजुअली देखता है कि क्या स्ट्रेटेजिक ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है। इसमें आप फिजिबिलिटी को, सूटेबिलिटी को, एक्सेप्टेबिलिटी को, ताकि आप डायरेक्शन को डिसाइड कर सके। मतलब ऑर्गेनाइजेशन आपका कैसे काम करेगा उस पर आपका फोकस होता है कि आप यहाँ पे उस चीज़ों को फॉर्मुलेट करते, बनाते, प्लान करते ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इसमें आप आपके विजन को, इन्वायरमेंट को, कैपेसिटी को, आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, आप उनको कितने अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर स्ट्रेटेजिक चॉइसेस को देखते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। जब हमने स्ट्रेटेजीज को फॉर्मुलेट कर लिया, मतलब प्लान रेडी है, तो अब हम यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में किस पर्सन का क्या रोल होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कितना उनके पास फंड अवेलेबल है, मतलब वो कितना बजट प्रिपेयर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन में आप सूटेबल स्ट्रक्चर को देखते हैं, राइट क्या रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, लाइक आपकी स्किल्स, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, और फिर आप राइट लीडरशिप को, कल्चर को देखते हैं ताकि आप सही तरीके से स्ट्रेटजीज को लागू कर सके, उनको ऑपरेशन में ला सके। फिर जब आपने स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर दिया
गया। नेक्स्ट स्टेप आती है स्ट्रेटेजिक इवोल्यूशन एंड कंट्रोल। इस प्रोसेस में आपने जो भी चीजें परफॉर्म की हैं, अब उसके आप रिजल्ट को देखते हैं कि वो सही आया है या नहीं आया है, या फिर आपको कुछ करेक्टिव एक्शंस लेने। तो आप इसमें चीजों को मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल के सिस्टम को देखते हैं, डेवलप करते हैं स्टैंडर्ड को, और आपके टारगेट परफॉर्मेंस को आप जज करते हैं। ये थी 5 स्टेप्स जो कि हमारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की। नेक्स्ट आता है इसका एग्जाम्पल। जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है, अगर आप उस नए प्रोडक्ट को लॉन्च करें किसी भी जोग्राफिकल एरिया में, तो आप स्टार्ट करते हैं कि आप गोल को सेट करेंगे कि आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, उसकी पैकेजिंग, SKU डिटेल्स क्या होगी किसी भी जोग्राफी के अकॉर्डिंग। फिर आप एनालाइज करते हैं सारे फैक्टर्स को, मार्केट, सेगमेंट, पोटेंशियल। फिर आप देखते हैं कि आप कौन से मार्केट को टारगेट करने वाले, आप उसको फाइनल करते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है कि आप स्ट्रेटेजीज बनाते हैं कि आप जिस भी मार्केट में जाने वाले हैं, शॉर्टलिस्ट करेंगे कि वहाँ पे आपको क्या प्रोसेस करनी है, कैसे लॉन्चिंग करनी है, उसका फॉर्मुलेशन होता है। उसके बाद आता है कि आप एक्चुअली लॉन्च करते हैं। फिर आप देखते हैं कि टेस्ट मार्केट में अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया तो आप उसको प्रॉपर तरीके से लॉन्च करेंगे, कंप्लीटली तरीके से। और जब लॉन्च हो जाता है उसके बाद आप उसके रिजल्ट्स को देखते हैं कि लोग उस प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, मतलब आपकी कितनी सेल्स हो रही है, मार्केट में आपके प्रोडक्ट के लिए कैसा रिस्पॉन्स है, आपने क्या रिजल्ट सोचा था और क्या मिले हैं। तो ये पूरी प्रोसेस करेक्ट तरीके से आपको बताती है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। तो ये होती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस। इस वीडियो में आपने पढ़ा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस, जिसमें है 5 स्टेप्स। फर्स्ट है गोल सेटिंग, सेकंड है एनवायरनमेंट एनालिसिस, थर्ड है स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रेटेजिक इवोल्यूशन एंड कंट्रोल। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।